दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। आज हम परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी की आत्मकथा के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह पुस्तक सही में एक अद्भुत पुस्तक है और महत्वपूर्ण भी। उनके मामले में जो परम शक्ति, ईश्वर और जीवन के बारे में गहरी जिज्ञासा रखते हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रश्नों की अस्तित्व तो सदा से रही है, कई प्रश्नों की, जिसमें ईश्वर क्या है, सत्य क्या होगा, इस जगत का सृष्टा कौन होगा और कहाँ होगा, जीवन का मूल उद्देश्य क्या होगा, आदि कई। आओ आज इसी संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस गंभीर प्रश्नों से जलता एक मुमुक्षु के मन को सही उत्तर और पथ प्रकाश न मिलने से वे बहुत पीड़ा और गंभीर विक्षिप्त हालत जैसा कंडीशन में गिर जाते हैं। सही रूप से सामाजिक और पारिवारिक जीवन को जी नहीं पाते। यह एक समस्या ही बन जाता है, क्योंकि वे अपने ही विचारों के पीड़ा में कमजोर होते जाते हैं जब तक सही उत्तर न मिले, उन्हें जब तक सही दिशा और पथ प्रकाश न मिले। वे अपने ही जीवन के कई मूलभूत कर्तव्यों के प्रति बेपरवाह बन जाते हैं, उदासीन बन जाते हैं, जो आगे जाकर हमारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। इस अर्थ ऐसी दशा में मैं इस पुस्तक को एक पथ प्रकाश के तौर पर देखता हूँ। इस पुस्तक ने हजारों के भीतर ईश्वरीय प्रकाश की आलोक और उत्साह की श्वास भर दिया है। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर कई अनसुलझी जटिल प्रश्नों की समाधान भी पाए हैं। सृष्टि और ईश्वर के विषय में, अध्यात्म और मुक्ति के संदर्भ में उन्हें कई संतुष्टिदायक उत्तरें मिली है, जिसको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, जो बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ इस बुक में प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इससे भी महत्वपूर्ण, इस पुस्तक में उल्लेखित आत्मोपलब्धि मूलक सटीक और वैज्ञानिक क्रिया यौगिक साधन अपने आप में एक अमर आशा को जन्म देती है। यह हमें हिमालय की पवित्र गुह्य दिव्यता, रहस्यों और सिद्धों के प्रति सोचने में बाध्य करता है, जो सदा सदा से इस धरती में मानवों के लिए आध्यात्म का प्रकाश किरण प्रवाहित करते आए हैं। यदि सही में हम में आध्यात्म के प्रति प्यास है, तो हमारी आशा और वह पवित्रता केवल हिमालयों में ही अवस्थित हो सकता है। इस भौतिक मानवीय अतिक्रमणकारी प्रदूषण के क्षण में भी हिमालय की वह गुह्य दिव्यता और पवित्रता कम नहीं हुआ है, जो सदा से है और सदा रहेगा। योगानंद जी यहाँ खुद की हिमालय के प्रति उनकी आकर्षण को भी उल्लेखित करते हैं। उनके हिमालय यात्रा क्रम में जो भी अनुभूतियाँ उन्हें प्राप्त हुए, उसको उन्होंने यहाँ सबके सामने लाने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें से कई ऐसी अनुभूतियाँ भी यहाँ उल्लेखित हो जो सामान्य भौतिक मानवीय विश्वास के दायरा से परे का हो, फिर भी उसे हमको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी योग की एक उच्चतम धरातल पर वास्तविक रूप से घटित घटनाएं है, जिसमें हमारे विचार की सामान्य धरातल समझ नहीं पाएगा। हिमालयों की सिद्धों की और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक संत और साधकों की जो अलौकिक सामर्थ्यों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, वह केवल पुस्तक में ही नहीं है, वे सभी आज भी जस का तस हिमालयों में जीवित है। इसकी प्रमाण वे जीवंत साधक आज भी समाज में जीवित है। दोस्तों, हो सकता है वे छुपे हुए हो, साधारण जीवन में हो, क्योंकि वे सभी समाज में अत्यंत सामान्य जीवन जीता हुआ मिलेंगे। हमारी कल्पनाओं से परे की वास्तविक धरातल हमारे ही आसपास है। हम इसी से घिरे हुए हैं, बस हम इससे भिन्न दूसरा ही विचार में खोए होते हैं। इस अर्थ हमें इसका भान नहीं होता उस विषय में कि जो अति सामान्य के भीतर छुपी अद्भुत असामान्यता है, वे मेरे आसपास ही है। 24 घंटा चलने वाली हमारी जीवन तो श्वास ही इतनी अद्भुत है कि इसके विषय में हमारी कोई ध्यान नहीं जाता। इसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है।
चलता फिरता इस दृश्यभूत भौतिक संसार के हर एक इकाइयों में ईश्वर की एक अद्भुत अविश्वसनीय विशेषता छुपी हुई है। उसमें से आप स्वयं भी एक होते हो, पर इसके प्रति हमारे कोई विचार केंद्रित नहीं हो पाता। ये शर्त हम विकेंद्रित विचारों को लेकर एक ऐसी संसार में जीते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है। गुरु कृपा से हम इसी तंद्रा को तोड़कर अपने खुद का वास्तविक आयामों में लौटने का प्रयास करते हैं, जिस विधा को हम योग कहते हैं। योग एक परम सत्य के निमित्त आवश्यक एक महत्वपूर्ण चर्या है। यह कोई विचित्र अबूझ रहस्य नहीं होता। यह आपका अति सामान्य दैनिक जैसा ही है। किसी से मिलना, बातें करना, ये ऐसे ही आप परम सत्ता के साथ जुड़ने का नैमित्तिक परिचर्याएं अपनाते हो। उपरोक्त क्रियाएं शरीर से जोड़ के रखता है और यौगिक क्रियाएं शरीर से पार की चेतना से जोड़ने की माध्यम बनता है। इसी को हम योगचर्या कहते हैं। यही अपने आप में योग है। जैसे भूख मिटाने के लिए खाना खाते हो, नींद के लिए सोते हो, पैसे के लिए नौकरी करते हो, अर्थात जिस चीज़ की आवश्यकता हमें प्रतीत होता है हम उसके प्रति उपयुक्त कार्यों की मार्ग खोजते हैं। ये शर्त योग की महत्वपूर्ण अंग ध्यान के विषय में भी कई विधियाँ यहाँ खोजा जा सकता है इस पुस्तक में, जिसको हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं। इस पुस्तक के एक उद्धरण का व्याख्या करते हैं। ध्यान के लिए तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। शांति के लिए तुम्हें हिमालय भागने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह सभी तुम्हारे ही भीतर है। योगानंद जी यह जानते थे कि सभी को हिमालय यात्रा कर पाना संभव नहीं हो सकता। इस अर्थ उन्होंने ध्यान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति इस समाज को दिए थे। उस क्रिया में उन्होंने हिमालय की शांति और पवित्रता और वह सिद्धों की आशीष स्वयं में ही पाने की विधियां बताए हैं क्रिया योग के द्वारा। ध्यान के लिए उपयुक्त एकांतता केवल हिमालयों में ही नहीं है, वे एकांतता हमारे भीतर ही है। उपरोक्त सभी विशेषताएं स्वयं के भीतर ही महसूस करना है। यही हमें ध्यान की ओर ले जाता है। इन्हीं के लिए प्रायोजित योग का विशिष्ट पद्धतियों को एक ऐसे साधन प्रणाली माना जाता है जो हमें सीधा आत्मा से जोड़ देता है। दोस्तों, यह प्रणाली उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है। बाकी की चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।